नमस्कार दोस्तों, कांठल न्यूज 24 में आपका स्वागत है। सभी को नववर्ष और दीपावली की शुभकामनाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं शाम की खास खबरों के साथ। शहर की बोहरा गली में एक रिहायशी मकान में लगी भीषण आग। विधानसभा चुनाव में प्रचार ने पकड़ा जोर। ग्रामीण इलाकों में उम्मीदवारों का जनसंपर्क। दीपोत्सव के पर्व पर रोशनी से जगमगा रहे हैं शहर के बाजार। आदर्श आचार संहिता की पालना के लिए चुनाव पर्यवेक्षकों के दिशा निर्देश। अब खबरें विस्तार से। प्रतापगढ़ की बोहरा गली में एक मकान में आज अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग से घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर नगर परिषद की 2 फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कोतवाली थाना अधिकारी भगवानलाल मेघवाल भी मौके पर पहुंचे। आग लगने की घटना के बाद आसपास के इलाकों की विद्युत आपूर्ति बंद करवा दी गई। मिली जानकारी के अनुसार शहर की बोहरा गली में स्थित एक रिहायशी मकान में अज्ञात कारणों से आग लग गई। सूचना पर नगर परिषद की 2 फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, लेकिन मकान संकरी गली में होने से फायर ब्रिगेड की टीम को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि फायर ब्रिगेड कर्मियों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए 1 घंटे में आग पर काबू पाया, लेकिन इस दौरान घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर कोतवाली थाना अधिकारी भगवान लाल मेघवाल भी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और व्यवस्थाओं को नियंत्रित किया। इस दौरान इलाके की विद्युत आपूर्ति भी बंद करवाई गई। गनीमत रही आग आसपास के मकान में नहीं पहुंची, अन्यथा और ज्यादा नुकसान हो सकता था। विधानसभा चुनाव को लेकर अब चुनाव प्रचार तेज होने लगा है। पहले नामांकन रैलियां और अब ग्रामीण इलाकों में उम्मीदवारों का जनसंपर्क। प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की ओर से हेमंत मीणा, कांग्रेस की ओर से रामलाल मीणा, भारत आदिवासी पार्टी के मांगीलाल निनामा सहित 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। विधायक रामलाल मीणा जहां अपने 5 साल में किए गए कार्यों के लिए वोट मांग रहे हैं, तो भाजपा उम्मीदवार हेमंत मीणा केंद्र की मोदी सरकार के कामकाज और विधायक रामलाल मीणा के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जनता के बीच जा रहे हैं। भारत आदिवासी पार्टी के मांगीलाल निनामा दोनों पार्टियों भाजपा और कांग्रेस पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं चूक रहे हैं, तो बाकी के उम्मीदवार भी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। कांग्रेस की ओर से जिला प्रमुख इंदिरा मीणा सहित कई पदाधिकारी चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। भाजपा के हेमंत मीणा ने आज असावता सहित कई ग्रामीण इलाकों का दौरा किया। ग्रामीण इलाकों में मीणा लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं भारत आदिवासी पार्टी के मांगीलाल निनामा भी लोगों से जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। दीपोत्सव के पर्व पर प्रतापगढ़ शहर के बाजार रंगीन रोशनी से जगमगा रहे हैं। बाजारों में की गई आकर्षक विद्युत सजावट को निहारने के लिए बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं। मंदिरों और चौराहों पर की गई विद्युत सज्जा भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। दीपोत्सव पर्व के दूसरे दिन आज प्रतापगढ़ शहर के बाजारों में काफी चहल पहल है। रंगीन रोशनी से जगमगा रहे बाजार में लोगों की काफी आवाजाही है। मंदिरों, चौराहों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर आकर्षक विद्युत सजावट की गई है, जिसको निहारने के लिए लोग बाजार में निकले हैं। शहर के सूरजपोल चौराहे, अंबेडकर चौराहे, दीनदयाल चौराहे और नल चौराहे सहित विभिन्न इलाकों में प्रशासन की ओर से विद्युत सज्जा की गई है। दीपोत्सव के इस पर्व पर दीपक का स्थान अब इलेक्ट्रॉनिक सीरीज ने ले लिया है। लोगों ने अपने प्रतिष्ठानों पर विद्युत रोशनी के साथ कृत्रिम फूलों की भी सजावट की है। विधानसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता और चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों की जानकारी प्रदान करने के लिए आज प्रतापगढ़ के मिनी सचिवालय में निर्वाचन विभाग की ओर से राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सामान्य चुनाव पर्यवेक्षक अमर कुशवाहा और व्यय पर्यवेक्षक गणेश राख ने चुनावी प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सभी प्रत्याशी और प्रतिनिधि चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। उन्होंने यह भी कहा कि सभाओं और रैलियों के लिए अनुमति लेना अनिवार्य है और किसी भी धार्मिक स्थल पर रैली की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्याशी उनके द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर पर समयानुसार शिकायत कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग की मंशानुरूप जिले में निष्पक्ष,
पारदर्शी एवं स्वतंत्र रूप से चुनाव संपन्न हो और सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी और प्रतिनिधि आदर्श आचार संहिता की पूर्ण पालना सुनिश्चित करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न करवाने में सहयोग दे। उन्होंने निर्देश दिए कि नियमानुसार विज्ञापन का एमसीएमसी समिति से अधिप्रमाणन करवाएं। आगामी विधानसभा चुनाव में प्रतापगढ़ जिले में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन विभाग की ओर से स्वीप गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर इंद्रजीत यादव के निर्देशन में कहीं पर रैलियों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, तो कहीं मतदाता शपथ के भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज शहर के पेंशनर भवन में मतदान को बढ़ाने के लिए कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। मतदान केंद्रों पर स्कूली विद्यार्थियों द्वारा मतदान का डेमो भी दिया जा रहा है।